Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. मैं चाहे जितनी भी कोशिशें करूं, सब उसके सामने नाकामयाब हो जाती थी। उसका चेहरा जब भी आता था तो मैं सारे चीज़ भूल जाती थी। जो भी उसकी आंखों में देखे डूब सा जाए। कोई ऐसी औरत नहीं थी जो इसकी मधुर आवाज़ से मनमोहित ना हो जाए। आखिर वो था ही इतना हैंडसम, लुक्स, टैलेंट सारी से भरा हुआ। उसकी संपत्ति हो या उसका लिनेज, सारी चीज़ों से परिपूर्ण था, पर फिर भी वो सभी से उतना मिलता जुलता नहीं। पर मेरे साथ, कैलिक्स तुम यहाँ हो? बड़े प्यार से बोलता। हाय लॉरे, तुम फिर से कोई बुरा सपना तो नहीं ना आया? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत खराब सी दिख रही है। जो इंसान मेरे लिए इतना ध्यान और इतना प्यार करता था, आखिरकार मैं उससे प्यार में कैसे ही ना पड़ती। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसके प्यार में पड़ गई। पर इस प्यार की कहानी का भी अंत होना था। जो मेरी एक रात मांगी उसने, जिस दिन उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ आज की रात बिताना चाहोगी। मुझे तो ऐसा लगा मैं सबसे खुशनसीब लड़की बन गई। जिन आँखों से उन्होंने मुझे देखा और पूछ रहा था, कोई लड़की कैसे ही मना कर सकती है कि उसके साथ मुझे रात नहीं बितानी होगी। मैंने भी मुस्कुरा के कह दिया, मुझसे ज़्यादा कोई खुशनसीब हो ही नहीं सकता जो इस मौके को ठुकरा दे। मैं उसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत पूरी करनी चाहती थी, पर क्या होगा कि वो मुझे धोखा देके फीमेल लीड से प्यार कर बैठेगा और फिर मैं ईर्ष्या से जल के जलने लग गई और सारी चीज़ों की अंत होने लगे। हमारी प्यार की कहानी ख़त्म हो चुकी थी और बची थी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ जलन। मुझे मेरे से सब कुछ लेना तुम्हारा ज़रूरी था क्या? मैं लॉरे एग्लेयर, मुझसे सारी चीज़ें क्यों छीनी गई? मुझे क्यों बोला जा रहा है कि सारी चीज़ों का त्याग कर दो? क्यों मैं ही बलि पे चढ़ूंगी? क्यों? मैं इस बात के लिए किसी को माफ़ नहीं करूंगी, किसी को नहीं। यही सोच कर लॉरे अंदर ही अंदर घुटने लग गई। जिस दिल में प्यार था, आज उसमें जलन ही थी और इसी वजह से बहुत सारे गलत काम किए। पर इसकी वजह से उसे 20 साल की उम्र में मौत की सज़ा सुना दी गई। ये कहानी है एक विलेनस की जो अपने वापस से पति को खो करके उसे वापस बचाने की कोशिश करती है। देखते हैं क्या वो अपने आप को बचा पाती है। तो कहानी शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। जिस पल मैंने उसे देखा, मुझे ऐसा लगा कि सच मुझ पे ऐसे टूटी जैसे बिजली की कोई कड़क हो। रॉचेस्टर, ये वही है जिसने मेरी पूरी जिंदगी को नरक बना दिया, जिसकी वजह से मुझे 20 साल की उम्र के अपनी जान देनी पड़ी। ये दुनिया है एक नॉवेल की। यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स रहते हैं। मैं जापान में कोशिकावा क्यों नाम की लड़की थी, पर गलती से मैं इस नॉवेल में फंस चुकी हूँ। और हाँ, इतना ही नहीं, मैं जब से यहाँ पैदा हुई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक लग्जरियस लाइफ मिली और मैं इस चीज़ को बड़े हल्के में ले रही थी जब तक वो आया। मुझे सारी चीज़ें याद आने लगी जो ओरिजिनल नॉवेल में हुई थी। नॉरे, मिलो, जब मैं 9 साल की थी तब मैं अपने फियांसे कैलिक्स रॉचेस्टर से मिलती। ये है यंग लॉर्ड रॉचेस्टर डाची, ये तुम्हारे फियांसे हैं। फियांसे रॉचेस्टर, ये वही है। एक बहुत खुशनसीब दिन रॉचेस्टर हो नहीं सकता। रॉचेस्टर वैसे मेरी जिंदगी में आ गए, वही इंसान जिसने पूरी जिंदगी बदल दी।
मेरा नाम कैलिस रॉचेस्टर है। प्रिंसेस से मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। ये वही कैलिस रॉचेस्टर है जिसने गति संभालते ही इतनी पावर ला ली जो राजा के कंपेयर में था। वो ऐसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का हेयर बन रहा है और बाद में फीमेल लीड से प्यार में पड़ जाता है। वही इंसान जो मुझे धोखा दे देता है और मुझे मौत तक पहुंचा देता है, जिस जलन के मारे मैं जिंदगी भर तड़पते तड़पते मर गई, वही इंसान आज मेरे सामने खड़ा है। फीमेल लीडर जिसने मेरा सब कुछ ले लिया था और मुझे बलि पे चढ़ने के लिए मजबूर किया। क्या मुझे कहा गया कि मैं अपनी जान दे दूं क्योंकि यही सही है? क्यों? आखिर क्यों? वही इंसान आज मेरे सामने क्यों खड़ा है? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगा इस बार सब कुछ बदल जाएगा, पर फिर से मेरा जन्म। इस बार कहानी का वो समापन नहीं हो सकता जिससे पिछली बार हुआ था। मैं मौत तक नहीं जा सकती और आज मैं जब वो कैरेक्टर बन चुकी हूँ, नहीं, मैं नहीं चाहती कि इस इंसान से मैं शादी करूं। लॉरी चिल्लाती है, सारे रूल्स में मैं विलेनेस से क्यों बनूं? ये नहीं हो सकता। लॉरी, कहाँ जा रही हो लॉरी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर 10 साल बाद मुझे जला दिया जाएगा सबके सामने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लॉरी, तुम ठीक हो? हुआ क्या अचानक से? मेरा अटेंडेंट मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। लॉरी प्लीज रो मत। हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी गलती है लॉरी, मेरी गलती है। फ्रेंड्स कैलेक्स कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया इस जिंदगी, तो फिर मुझे क्यों सजा मिले? अटेंडेंट मुझे बताता है, अभी के लिए चलो, हम लोग बैठते हैं। मैं आखिरकार इतने अच्छे घर में जन्मी थी, तो फिर मेरी जिंदगी इतनी बदतर कैसे हो गई? प्रिंस कैलेक्स, आप ही बैठिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। एक अच्छी और धनी जिंदगी की जगह एक अमीरों वाली लाइफस्टाइल की जगह मुझे मौत मिलेगी। ये लीजिए, आप केक खाइए। मैं तुम्हारे लिए अपना केक भी दे रहा हूँ। अब तो मत रो। मैं क्यों मरूं? मैं ऐसे मरने वाली नहीं। मैं किसी के कहने से थोड़ी ना जीऊँ या मरूंगी। मैं तो अपने हिसाब से ही करूंगी। और हाँ, इस बार तो मैं नहीं मरने वाली। मैं इस मेन लीड से कभी भी दोस्ती नहीं करूंगी और कभी भी इससे कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी। कोई बात है क्या प्रिंसेस? मैं नहीं बात कर रही। पर ऐसा थोड़ी ना होता है, जिंदगी तुम जैसा सोचते हो वैसा थोड़ी ना जाती। और इसीलिए अब मैं क्या करूं? प्रिंसेस, लॉरी एक्लेयर अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलेगी? कैसे वो एक विलनेस से अपनी ही कहानी की हीरोइन बनेगी? ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानी का नाम वैसे है, आई एम द विलनेस बट आई बिकेम द मदर। एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस हम और लाएँ तो हमें कमेंट्स में बताना ज़रूर भूलिएगा नहीं। एनिमे वन जो एक प्यारी सी बच्ची है जो मुझे हमेशा कमेंट करके बताती है, उसी के रिकमेंडेशन पे ये मैंने वीडियो बनाई है। तो ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि वो ये वीडियो देख के ज़रूर बताए कि ये वीडियो मैंने कैसी बनाई है। एंड कमेंट डाउन। बाय।